Hello everyone, today we are going to learn about process states in operating system. कि जैसे कोई भी प्रोग्राम रन होता है किसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो कैसे क्या क्या उसकी स्टेट्स होती हैं जिसमें से वो गुजर के निकलता है. In an operating system, when we run any program or software, it becomes a process. अब सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है कि प्रोसेस है क्या. जब भी कोई प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर क्या करता है, रन कर रहा होता है, तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस. इन सिंपल वर्ड्स, अ प्रोसेस इज नथिंग बट अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. तो सिंपल वर्ड में आपको याद रखना है कि जो प्रोसेस है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन में है, जो अभी रन कर रहा है. नाउ एवरी प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल हैज टू पास थ्रू सम स्टेजेस. अब जैसे ह्यूमन बीइंग की कोई लाइफ स्टेजेस रहती है, वैसे ही जो प्रोसेस होता है, जो एग्जीक्यूशन में होता है, उसकी भी कोई लाइफ साइकिल होती है जिसको उसको पास करना होता है. एवरी प्रोसेस मे और मे नॉट पास थ्रू एवरी फेज, बट इट मस्ट फॉलो अ मिनिमम ऑफ 5 फेजेस इन ऑर्डर टू गेट एग्जीक्यूटेड. अब जो भी प्रोग्राम है जो रन कर रहा है, जो प्रोसेस है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही फेजेस में को पार करें, उनको सभी फेजेस के पास थ्रू होना पड़े, बट उसके कुछ मिनिमम 5 फेजेस रहते हैं, तो उसको तो उसे क्या करना होता है, पास करना ही होता है टू गेट एग्जीक्यूटेड. बिलो मेंशन्ड इट इज द टोटल लिस्ट ऑफ फेजेस ऑफ अ प्रोसेस लाइफ साइकिल. तो सिंपली आपको समझ आ गया कि इसके मिनिमम 5 ऐसे फेजेस रहते हैं किसी भी प्रोसेस के, जब वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो जिसमें उसको पास होना होता है. So let's discuss them here. Now here you can see 5 states of process. New, ready, running, wait, or you can say block also. Sometime वो block हो जाता है. और next is termination. So these are the 5 states of process. Now, two-state process model. This model describe a process to be in two different states only. तो इसमें सिर्फ 2 states ही रहेंगी. एक होगी running और not running. Running, when a new process is created, it enters into the system as in the running state. Not running, process existing anywhere other than running, or for example, be it in waiting for same IO operation or waiting for getting scheduled, etc., are all termed as not running states. तो रनिंग तो भाई ये हुई कि जो न्यू प्रोसेस है वो क्रिएट हो गया है और एंटर कर गया है सिस्टम में और रनिंग स्टेट में है. नॉट रनिंग में क्या होगा कि जो प्रोसेस है वो एग्जिस्टिंग है एनीवेयर अदर देन रनिंग, तो रन नहीं कर रहा है पर एग्जिस्ट है. एग्जाम्पल लेते हैं कि वो या तो वेट कर रहा है किसी आईओ ऑपरेशन का और वेट कर रहा है गेटिंग शेड्यूल्ड एक्सेट्रा, तो कुछ भी रीजन हो सकता है. आर ऑल टर्म्ड एज नॉट रनिंग स्टेट्स. Let's discuss all the states one by one in deep. New state. This is the state when the process is just created. It is the first state of a process. तो new state क्या होती है, एक process की जो अभी अभी बनाई गई है और ये first state होती है process की. So in diagram also you can see one by one. Ready state, after the creation of the process, when the process is ready for its execution, then it goes in the ready state. जब आपका प्रोसेस क्रिएट हो जाता है तो वो रेडी हो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए और वो किस में चला जाता है, रेडी स्टेट में. In a ready state, the process is ready for its execution by the CPU, but it's waiting for its turn to come. अब जो ready state होती है उसमें process ready तो रहता है उसके execution by CPU, but wait कर रहा होता है अपने turn के लिए. There can be more than one process in ready state. तो आपको ध्यान रखना है कि ready state के अंदर एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, प्रोसेस हो सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि एक ready state के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस होने वाला है, तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं जो रेडी होते हैं अपने एग्जीक्यूशन के लिए बाय द सीपीयू. तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए, न्यू स्टेट हो गई और उसके बाद वो एडमिट हो गई रेडी स्टेट में एंड देन रनिंग, और उसके बाद डिस्पैच होने के बाद रनिंग स्टेट में आ जाएगी और रिलीज हो जाएगी. अब बात आती है कि कभी कभी बहुत सारे रेडी स्टेट में होते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस, तो वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड रेडी हो जाते हैं
और उसको भी हम क्या, फिर उसके बाद वो सस्पेंड रेडी क्या हो जाएगा, मान लो वो सीपीयू फ्री हो गया है, प्रोसेस उसमें एंटर कर सकता है, तो सस्पेंडेड रेडी के अंदर से वो एक्टिव में चला जाएगा और उसके बाद डिस्पैच और रन हो जाएगा। अब फिर एक और केस आता है जहाँ पे रेडी स्टेट में कुछ इवेंट अकर हो जाता है, या फिर रेडी के बाद वो रनिंग में जाने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है और वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है फॉर सम टाइम। तो वो क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है, और सस्पेंड होने के बाद सस्पेंडेड ब्लॉक में जाने के बाद फिर से सस्पेंडेड रेडी में जाता है, और उसके बाद फिर रेडी और रनिंग एंड देन एग्जिट। So this is how it works. Now see it here, ready suspended state. अब देखेंगे ready state suspended state क्या होती है. There can be more than one process in the ready state, but due to memory constraint, if the memory is full, then some processes from the ready state gets placed in the ready suspended state. अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ready state होती है वहां पर multiple processes हो सकते हैं. अगर ऐसा कोई केस आता है तो क्या होता है, जो वन प्रोसेस इन रेडी स्टेट बट ड्यू टू मेमोरी कंस्ट्रेंट वहां पे हो सकती है. देखो रेडी स्टेट के अंदर तो एक से ज्यादा प्रोसेसेस हो सकती हैं, पर मेमोरी का कंस्ट्रेंट रहता है, क्योंकि मेमोरी इतनी नहीं होती है, तो मेमोरी क्या उस टाइम पे फुल होती है. देन सम प्रोसेसेस फ्रॉम द रेडी स्टेट कहाँ पे चले जाते हैं, दे हैव टू प्लेस्ड इन द रेडी सस्पेंडेड स्टेट. अब रनिंग स्टेट क्या है, अमंग्स द प्रोसेस प्रेजेंट इन द रेडी स्टेट द सीपीयू चूजेस वन प्रोसेस अमंग्स देम बाय यूजिंग सम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. अब जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, वी विल लर्न अबाउट देम आफ्टरवर्ड्स. उसमें भी बहुत सारे केसेस रहते हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे, पर अभी आप अभी के लिए ये समझ लें कि जो रनिंग स्टेट है वहां पर क्या होते हैं, प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं रेडी स्टेट में, और जो सीपीयू होता है उनमें से वो चूज करता है कि किस प्रोसेस को मुझे पहले चलाना है. The process will now be executed by the CPU and it is in the running state. तो CPU वहां पे चूज करता है कि मुझे कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, और वो रनिंग स्टेट में जाता है. वेटिंग और ब्लॉक्ड स्टेट. वेटिंग और ब्लॉक्ड स्टेट क्या है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस द प्रोसेस माइट रिक्वायर सम IO ऑपरेशन लाइक राइटिंग ऑन फाइल, और सम मोर प्रायोरिटी प्रोसेस माइट कम. अब जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है प्रोसेस की, जो प्रोसेस है शायद उनको कभी कभी क्या चाहिए, IO ऑपरेशन चाहिए, जैसे राइटिंग ऑन फाइल और सम मोर प्रायोरिटी प्रोसेस माइट कम. कोई भी प्रायोरिटी प्रोसेस वहां पे आ जाता है. इन दी सिचुएशन द रनिंग प्रोसेस विल हैव टू गो इनटू द वेटिंग और ब्लॉक्ड स्टेट एंड द अदर प्रोसेस विल कम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. मैंने आपको पहले बताया कि जो सीपीयू है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उसके कुछ रहते हैं, तो वहां पे जो एल्गोरिदम्स है उनके अकॉर्डिंग जो सीपीयू है वो चूज करता है. तो ऐसी कभी सिचुएशन आती है कि जो रनिंग प्रोसेस है उसको कभी कभी ब्लॉक या वेटिंग स्टेट में जाना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी उतनी नहीं होती है और उसका शायद टाइमिंग ज्यादा होता है, इसलिए सीपीयू उसको प्रॉम्प्ट कर देता है फॉर सम टाइम कि वो वेट करे वेटिंग स्टेट में. तो ऐसे में क्या होता है, जो एग्जीक्यूशन होती है प्रोसेस की वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है. सो द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर समथिंग इन वेटिंग स्टेट. तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तभी वो वेटिंग स्टेट में वेट करते हैं प्रोसेसेस. वेटिंग सस्पेंडेड स्टेट. व्हेन द वेटिंग क्यू ऑफ द सिस्टम बिकम्स फुल, then some of the processes will be sent to the waiting suspended state. अब waiting suspended state में क्या होता है कि जो waiting queue है systems की वो बहुत ज्यादा फुल हो जाती है. देन सम ऑफ प्रोसेसेस, उनमें से कुछ प्रोसेसेस को करना पड़ता है, वेटिंग सस्पेंडेड स्टेट में भेजना पड़ता है, क्योंकि क्यू बहुत ज्यादा फुल हो जाती है. Terminated state. After the complete execution of the process come into the terminated state and the information related to the process is deleted. अब terminated state में क्या होता है कि जैसे ही सब कंप्लीट हो जाती है एग्जीक्यूशन प्रोसेस की, जो प्रोसेस है वो कहाँ आता है, टर्मिनेट स्टेट में, और इंफॉर्मेशन क्या होती है उससे रिलेटेड, जो भी प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी इज डिलीटेड, और वो डिलीट कर दी जाती है. तो इस स्टेट को हम बोलते हैं टर्मिनेटेड state. This is all for today. Thank you so much. Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel and don't forget to press bell icon. Do like, share and comment.